अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मालूमाती मरकज़। मालूमाती मरकज़ आपको नई इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, allama इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीए और बीकॉम का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तलबा को मैट्रिक और एफए की तरफ प्रमोट कर दिया गया है। अजीज़ तलबा, अब मसला आता है असाइनमेंट्स मार्क्स का कि जिन स्टूडेंट ने रिज़ल्ट चेक किया तो उसमें बाद स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगाए गए और वो पेपर में फ़ेल कर दिए गए हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फ़ाइनल या सारी असाइनमेंट अपने ट्यूटर को भेज दी थी, उनके नंबर रिज़ल्ट में ऐड नहीं हुए या गलती से मिस हो गए, वो स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट में नंबर कैसे शामिल करवा सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं और किस तरह एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट के किसी भी असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे या रिज़ल्ट में शामिल नहीं हुए तो स्टूडेंट करना यह है कि आपने इसे ठीक करवाने के लिए अपने इलाकाई दफ्तर को एक एप्लीकेशन लिखनी है और साथ में सबूत लगाने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 किस्म के केसेस होते हैं। नंबर 1, वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी इम्तहानी मशक़ें बाई पोस्ट भेजी हैं तो वो बाई डाक भेजने के लिए उनके पास रसीद होनी चाहिए। नंबर 2, वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन बाई हैंड दी हैं तो उस बाई हैंड की रसीद भी लाजमी होनी चाहिए, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 3, वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स भेजी हैं और चेक होकर वापस आ गई हैं और उन्हें इम्तहानी परत मिल चुके हैं और इनकी असाइनमेंट या परत वापस आ चुके हैं, उनकी परत या मशक़ी फॉर्म पर ट्यूटर के साइन होने चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन को किस तरह लिखना है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशन आपने लिखनी है। बखिदमत जनाब रीजनल डायरेक्टर साहब, रीजनल कैंपस allama इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अनुमान आपने लिख देना है, दरख्वास्त बामराज शामिल किया जाए, नंबरात मशक। जनाब आला, गुजारिश है कि मैंने खाली जगह पे आपने लिखना है कि एफए या मैट्रिक प्रोग्राम में दाखिला लिया था या बीए में लिया था। कोर्स कोड नंबर आपने अपना कोर्स कोड लिखना है कि इम्तहानी मशक बार वक्त ट्यूटर का नाम पता लिखना है और उसको साल किया है। लेकिन रिज़ल्ट में पता चला कि कोर्स कोड जिस कोर्स कोड के नंबर नहीं लगे उसके और मशक नंबर जो सी मशक के आपके नंबर नहीं लगे वो शामिल करना है। चेक शुदा मशक़ी फार्म रिज़ल्ट की कॉपी लाफ 1000 साल होकर तहरीर खिदमत है कि मशक कोर्स कोड के नंबरात शामिल फरमाए जाएँ और मतलूबा मजमून में पास किया जाए। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के साथ आपने अपने परत और रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो का लाफ कर देनी है और नीचे अलर्ज नाम, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर और नीचे एंड पे आपने दस्तखत कर देने हैं और तारीख़ लिख देनी है। तारीख़ लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी एप्लीकेशन चेक शुदा मशक़ी फ़ॉर्म की। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन सेम उसी तरह की है। ये एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस की रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट या दस्ती रसीद की है, जो आप बाय पोस्ट असाइनमेंट जो है पोस्ट करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन है। तो रिज़ल्ट की, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन उसी बिल्कुल सेम उसी तरह की है। उस तरह आपने प्रोग्राम, इम्तहानी मशक नंबर, ट्यूटर नेम, पता, रिज़ल्ट, कोर्स कोड नंबर और मशक नंबर लिखना है। तो नीचे इसके साथ अटैच करना है, पोस्ट ऑफिस की रसीद अटैच करनी है और रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी अटैच कर देनी है और नीचे नाम, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और तारीख़ उसी तरह लिख देनी है। ये सबूत वगैरह अटैच करने के बाद अपने एप्लीकेशन जो है अपने इलाकाई ऑफिस में जो है वो इरसाल कर देनी है या दस्ती पहुंचा देनी है। तमाम इलाकाई ऑफिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपने इलाकाई ऑफिस का जो है एड्रेस मालूम कर सकते हैं और वहां पे एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसके बाद आपके केस को 30 या 40 दिन लगेंगे। इलाकाई ऑफिस वाले आपके केस की वेरिफिकेशन करेंगे, आया कि आपने जो सबूत लगाए हैं वो ठीक भी हैं या नहीं। अगर सबूत ठीक हुए तो केस मुकम्मल करके आपके एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट वहाँ से आपके नंबर लगा देगा।